Hello everybody, welcome to the channel. This is the most important video that you will watch for your UP PCS Mains 2025 preparation. देखो, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे PYQs आपका मेंस प्रिपरेशन में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकते हैं. इतने बड़े सिलेबस में क्या चीज़ कितनी गहराई तक जाके करनी है और कैसे करनी है, ये सब कुछ हमारे को PYQs से पता चलेगा. ठीक है, देखो PYQs की इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्यों है वो समझते हैं. ठीक है, एक तो PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी ह्यूज रेपिटेशन देखने को मिलती है, यानी इनकी रिपीट वैल्यू जो है वो बहुत ही हाई है. ठीक है, उसके बाद में हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने में PYQs हेल्प करते हैं. जो हम बोलते हैं कि हमें सिंगल पेजर नोट्स चाहिए इन दी एंड रिवीजन के लिए, उस नोट मेकिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारा गाइड की तरह काम करते हैं. ह्यूज सिलेबस को कंसाइज नोट्स में ट्रांसफॉर्म करने में PYQs मदद करते हैं. विदाउट मिसिंग आउट, कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बिना मिस आउट करे हम कैसे वो सिंगल पेजर नोट्स तक पहुँचेंगे. देखो, बिना वो सिंगल पेजर नोट्स के आप मेंस देने जाओगे तो आप अंडर परफॉर्म करोगे. ठीक है, और इस अंडर परफॉर्म से बचने के लिए आपके पास सिंगल पेजर नोट्स इन दी एंड लास्ट तक जाते जाते प्रिपेयर हो जाने चाहिए, और उसको इंश्योर करने के लिए हमें PYQs के ऊपर ध्यान देना पड़ता है. ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का. ठीक है, स्पेशली देखो प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट ऑल द मोर फॉर मेंस क्वालिफाई करना है तो यही है वो रामबाण जिससे आप मेक श्योर करोगे कि आपका मेंस हो जाए. मैंने 2024 के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उनको मैं आपको PYQs से बताऊंगी कि ये कैसे, इनमें कितने हद तक रेपिटेशन है. तो ये क्वेश्चन आया था 2024 में, जो अभी पीछे प्रीलिम्स मेंस हुआ है. इंट्रोड्यूस द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए लिटरेरी सोर्सेज बताओ. ठीक है, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन पीछे क्या आया है. 2023 में आया गिव एन अकाउंट ऑफ वैदिक लिटरेचर. अब आप एक बात बताओ, जब आप लिटरेरी सोर्सेज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिख रहे हो तो उसमें वैदिक लिटरेचर कवर करोगे या नहीं करोगे. इस क्वेश्चन में आप वैदिक लिटरेचर भी कवर करोगे, आप बुद्धिस्ट लिटरेचर भी कवर करोगे, आप जैन लिटरेचर भी कवर करोगे, और आप सेक्युलर लिटरेचर भी कवर करोगे, है ना. तभी आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिटरेरी सोर्सेज पूरी तरीके से लिखोगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बनेगा. तो 2023 में सिर्फ वैदिक लिटरेचर के ऊपर पूछा, बट 2024 में जो क्वेश्चन आया उसमें वैदिक लिटरेचर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बनेगा. ठीक है, उसके बाद में 2022 का जो क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द पॉइंट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिया वाज डेजिग्नेटेड एज विश्व गुरु. अब इसमें एंशिएंट इंडियन नॉलेज पे क्वेश्चन है जिसकी वजह से इंडिया को विश्व गुरु कहते हैं. तो इस नॉलेज में भी आप ये सारे लिटरेचर की बात करोगे ना, इसके बिना तो इसको आंसर नहीं कर सकते. तो अगेन ये एक मतलब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहा है, बट ऑन द सेम लाइंस चीज़ें हैं. आप इनके एलिमेंट्स के बिना इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकते. नेक्स्ट 2021 में आया डिस्क्राइब द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर. अगेन तो वैदिक लिटरेचर अब आप ऐसे जब पढ़ोगे ना तो हो सकता है कि वैदिक लिटरेचर छोड़ दो या आप उतना अच्छे से प्रिपेयर ना करो. जब आपने ये आंसर्स लिखे हुए हैं तो आप एक थोड़ा सा वेल स्टडीड आंसर क्रिएट कर पाओगे जब मेन एग्जाम में क्वेश्चन इन लाइंस पे वापस आएगा, और आएगा ही. ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये भी 2024 का ही है. क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी. इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइज, अब ये बहुत ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन है. इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, जितना इजी क्वेश्चन दिखता है उतना ही ज़्यादा वो आप कॉमन सा आंसर कर सकते हो. ठीक है, और जितना आपने उसको PYQ से प्रिपेयर किया है तो आपका एक डिस्टिंग्विश्ड आंसर जो लोगों से अलग, आपको मीन्स में दूसरे साइड वाले इंसान से एक आधा मार्क ज़्यादा लेके आना है हर क्वेश्चन में, वो यहाँ से आएगा. देखो
2021 में क्वेश्चन आया डिफाइन ग्लोबलाइजेशन, तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो, उसमें इंट्रोडक्शन में डिफाइन करोगे ही, चाहे लिखा है या नहीं लिखा। असेस इट्स इम्पैक्ट ऑन रूरल सोशल स्ट्रक्चर, तो जब आप नोट्स बना रहे हो, आपने PYQs में देखा है कि वैसे जब आप इम्पैक्ट्स प्रिपेयर करोगे तो आप हो सकता है कि सोशल स्ट्रक्चर टर्म ना यूज़ करो, बट नाउ दैट द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड ऑलरेडी, तो आपको पता है कि आप इन इम्पैक्ट्स के टाइम पर आप बना सकते हो एक हेडिंग कि रूरल सोशल स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट रहा, ठीक है, या अर्बन सोशल स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट रहा ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडियन सोसाइटी, तो अब ये स्टेटस ऑफ विमेन, एक आप इसमें एलिमेंट ये भी डालो, स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडियन सोसाइटी पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा। पूछा तो इन्होंने इम्पैक्ट्स है, बट आप प्रीवियस ईयर से आपको यहाँ पे हेडिंग्स, सब हेडिंग्स मिल रही है, क्वेश्चन को आप कैसे तोड़ के अंदर और डिटेल्स ऐड करोगे, ठीक है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन रिपीट, देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिपीट वैल्यू है। व्हाट इज लिबरलाइजेशन एंड हाउ इज इट इफेक्टिंग द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, अगेन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर पे क्या लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट पूछ लिया, अफेक्टिंग इज इम्पैक्ट ओनली ना। डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, डिस्कस देयर ऑब्जेक्टिव्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे वो पूछ लिया, ठीक है। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया, ये GS3 में आया हुआ क्वेश्चन है, बाकी सारे GS1 के क्वेश्चन है, ठीक है। बट आप ये एलिमेंट भी डाल सकते हो ना, आपके पेपर में डाइवर्सिटी ऐड करेगा, फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट पे क्या इम्पैक्ट रहा। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलरली विमेन एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ इनकम, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने आपको इसके अंदर इतनी सारी सब हेडिंग्स दे दी, जब आप नोट मेकिंग करो तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके कवर हो जाने चाहिए जब आप LPG के रिगार्डिंग नोट्स बनाओगे तभी। तो ये PYQs आपको आपके नोट्स का बेस प्रिपेयर करके दे रहे हैं कि इन एलिमेंट्स को आपको टच करना ही है। ये सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया कीवर्ड है, ठीक है, ये आपको ये PYQs दे रहे हैं, ये कीवर्ड्स आपके आंसर में ये होंगे, चाहे आंसर क्वेश्चन इम्पैक्ट पे पूछा है, बट जब आप ये वाले वर्ड्स डालोगे ना, ये आपको डिस्टिंग्विश कर देंगे भीड़ से, और वो जो आपको एक्स्ट्रा मार्क चाहिए 1-1.5 मार्क, वो यहाँ से मिलेगा। आपके नोट्स एक अच्छे नोट्स प्रिपेयर होंगे अगर आप पहले एक सेट ऑफ PYQs साथ में रखोगे कि मुझे क्या क्या टॉपिक, क्या क्या चीज़ें LPG के नोट्स के अंदर डालनी ही डालनी है, और इस टॉपिक के नोट्स बनाओगे ग्लोबलाइजेशन के तो ये एक सिनर्जी में बनेंगे। ऐसा नहीं है कि GS1 के लिए ग्लोबलाइजेशन के अलग नोट्स बनाओगे, GS3 के लिए अलग बनाओगे, ये सब कुछ एक साथ बनेगा, एक नोट्स बनेंगे, उसमें GS1 भी कवर करोगे और GS3 के एलिमेंट्स भी कवर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एनालाइज द स्टेटमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स आर ऑफन सीन एज वॉइस ऑफ स्टेट्स विद इन द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्वेश्चन आया 2024 में। अब ये सिमिलर क्वेश्चन 2023 में भी आया था। हाउ डज द फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया अकोमोडेट द डाइवर्स नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, आर देयर एनी चैलेंजेस एंड इफ यस हाउ आर दे एड्रेस्ड। देखो, जब भी किसी क्वेश्चन में चैलेंजेस पूछेंगे तो आपको पूछा हो या ना पूछा हो, आपको सोल्यूशन देना ही देना है, ठीक है। अब अगर आपने 2023 का ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो आपको 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर लगेगा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर्स कैसे वॉइस ऑफ स्टेट्स है विद इन द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर, और इसमें पूछा है कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर कैसे अकोमोडेट करता है डिफरेंट स्टेट्स की एस्पिरेशंस और नीड्स को, ठीक है। टॉपिक क्या है पेपर का, सिलेबस में फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है, ठीक है। जब आप PYQs देखते हो तो आपको पता चलता है कि जब आप फेडरलिज्म प्रिपेयर करोगे, उसके नोट्स प्रिपेयर करोगे, तो आपको किस तरीके से सोचना है, ठीक है। PYQs आपको एक नज़रिया दे रहे हैं कि आपको किस तरीके से सोच के अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं और क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर 2023 का क्वेश्चन देखोगे तो 24 में काफ़ी सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, बस फॉर्मेशन डिफरेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये 24 का क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2022 में आया, डिस्कस द इवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसमें इम्पैक्ट नहीं पूछा है, बट इवोल्यूशन और इम्पैक्ट भी पूछा है, इसमें इंपॉर्टेंस पूछी है, इवोल्यूशन और इम्पैक्ट, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एनालाइज इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंस, यहाँ पे इम्पोर्टेंस 2019 के क्वेश्चन में। तो अब आपको पता है जब आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के नोट्स बनाओगे तो आपको क्या क्या कवर करना है क्या ये, ठीक है, ये कवर करोगे। वाई, क्यों आया था, ठीक है, कैसे आया, तो इवोल्यूशन आप देखोगे कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, ठीक है। फिर आप उसका इम्पैक्ट्स देखोगे। जब भी आप किसी चीज़ के इम्पैक्ट पढ़ोगे तो आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इम्पैक्ट देखोगे, ठीक है। तो आपको PYQs ने क्या प्रोवाइड कर दिया, इनकी इंपॉर्टेंस देखोगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको PYQs ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के लिए एक ब्लूप्रिंट दे दिया कि क्या क्या चीज़ें आपकी कम से कम नोट्स में कवर्ड होनी ही चाहिए, ठीक है। जब आप इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव नोट मेकिंग कर लोगे तो आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली सारे डायमेंशंस को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपको PYQs से रिपीट वैल्यू भी पता चल रही है। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन 2019 में पूछा हुआ है। इसमें दो क्वेश्चंस है एक ही क्वेश्चन में। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या प्रोविजंस है जो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं जुडिशरी की, वो एक एलिमेंट कवर करना है और उसके बाद में आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की इंपॉर्टेंस कवर करनी है, ठीक है। तो ये हमारे को PYQs से पता चल गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड टॉपिक है और इसकी क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो आप नोट मेकिंग कैसे करोगे वो भी आपको आइडिया लग गया, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, ये भी 24 का ही क्वेश्चन है, बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं, एंड इज इट असेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, एक्सप्लेन क्लियरली, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, बफर स्टॉक क्या होते हैं, क्या ये फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। हमारे टॉपिक क्या है, फूड सिक्योरिटी टॉपिक है। अब फूड सिक्योरिटी रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। 23 में आया, डिस्पाइट वेरियस मेजर्स टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी मेजर चैलेंजेस रिमेन। तो इन चैलेंजेस में आप एक एलिमेंट बफर स्टॉक का डालोगे। बफर स्टॉक से रिलेटेड भी चैलेंजेस है, हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है प्रॉपर, है ना, गोडाउन्स वगैरह हमारे बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। वेरियस मेजर्स, डिस्पाइट वेरियस मेजर्स देयर आर वेरियस चैलेंजेस। तो हमें पता चल गया जब हम फूड सिक्योरिटी प्रिपेयर करेंगे तो हमें चैलेंजेस रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी प्रिपेयर करना है, ठीक है। हमें बफर स्टॉक का एक एलिमेंट डालना है, ठीक है। एक्सप्लेन, फिर आया नेक्स्ट क्वेश्चन आया, PDS has proved to be the most effective instrument of government policy over the years in stabilizing the prices को stabilize भी करा है और food availability भी बढ़ाई है, ठीक है, at affordable prices, अफोर्डेबिलिटी भी इम्प्रूव करिए। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, अब आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, तो इसके फॉर भी आपको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं और इसके अगेंस्ट भी कुछ कहोगे कि कुछ चैलेंजेस तो हमेशा ही रहते हैं। जब आप चैलेंजेस बताओगे तो आपको सोल्यूशंस भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो आपको समझ के लेना पड़ेगा कि ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो जब आप नोट मेकिंग कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चंस देख के समझ में आ रहा है कि फूड सिक्योरिटी तो सिलेबस का टॉपिक है जिसमें आप PDS जो गवर्नमेंट मेजर्स है उनको कवर करोगे, जिसमें PDS सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है। उसने क्या क्या चीज़ें करी है, प्राइस स्टेबलाइजेशन करी है, फूड अवेलेबिलिटी बढ़ाई है, फूड की अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई है, इन तीनों एलिमेंट्स को कवर करोगे। इसकी फॉर की बात करोगे, अगेंस्ट की बात करोगे, इसके सोल्यूशंस दोगे, बफर स्टॉक से रिलेटेड एक आर्ग्यूमेंट रखोगे, ठीक है। फूड सिक्योरिटी में और क्या क्या चैलेंजेस है आप वो सारी चीज़ें कवर करोगे। एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस है, हाउ कैन दे बी रिमूव, नहीं भी पूछा हो कि ये कैसे रिमूव कर सकते हैं, आपको चैलेंजेस दिए हैं तो आपको सोल्यूशंस देने ही पड़ेंगे। तो आप ये देख रहे हो कि 19 में 23 में 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड, 2024 में फिर से क्वेश्चन आया। तो यानी कि इनकी बहुत हाई रिपीट वैल्यू है। अगर आपने ऐसे से नोट्स प्रिपेयर करे हैं प्रॉपर एनालिसिस के बाद में तो आपको वहाँ पे आंसर, क्वालिटी आंसर विद इन द टाइम लिमिट वहाँ पे प्रेजेंट करने में थोड़ी ईज होएगी एज कम्पेयर टू द पीपल जो ये प्रिपेयर ऐसे नहीं पढ़ कर आए हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लेकर आपको समझाने की कोशिश करी है कि PYQ एनालिसिस करना कैसे है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मैं अब आपके लिए फिर से एक बार समराइज कर देती हूँ बेनिफिट्स फॉर राइटिंग मेंस PYQs। क्या क्या बेनिफिट्स हैं, देखो, इम्पॉर्टेंट थीम्स आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। रिपीटेड टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को कितनी डेप्थ में कितनी विड्थ में कवर करना है, ये सब कुछ यहाँ से पता चलेगा। आंसर राइटिंग के लिए आपको एक रेडी क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, ठीक है। तो आपको इधर उधर नहीं देखना, आपको पता है क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, वो ही आपका एक रेडी क्वेश्चन बैंक है। आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है सीधे, ठीक है। अगर एज इट इज़ रिपीट हो जाए तो आप क्वालिटी आंसर्स प्रिपेयर कर पाओगे लेसर टाइम में, ठीक है।
क्वालिटी आपकी हायर होएगी एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो ऐसे नहीं प्रिपेयर करके आए, ठीक है। उसके बाद में आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में भी ये हमेशा एक हेल्प करते हैं, क्योंकि इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक से इवेंचुअली प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ फ़ायदे मैंने बताए आपको, जिससे अगर आप PYQs प्रिपेयर करते हो तो आपका मेंस क्लियर होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो मैं अब आपको एक गाइडलाइन देती हूँ कि कैसे आपको इन PYQs को यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक टॉपिक सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जब आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, उसके सारे PYQs सभी GS पेपर्स से, पूरा प्रिपरेशन एक सिनर्जी में होएगा, ठीक है। आइसोलेशन में नहीं तैयार करना, सारे GS पेपर्स में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको आप एक जगह करो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने ग्लोबलाइजेशन टॉपिक सेलेक्ट किया, ये GS1 में भी आता है और GS3 में भी आता है, ठीक है। GS3 में LPG रिफॉर्म्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तौर पे आ जाता है और सोसाइटी में ग्लोबलाइजेशन आता है, ठीक है, GS1 में। अब जब आपने ग्लोबलाइजेशन या फिर आप LPG, तीनों चीज़ें एक साथ ही प्रिपेयर करो, जब आप ये टॉपिक्स देख रहे हो तो आप इनके सारे जब PYQs एक जगह करें तो आपको उनसे डायमेंशंस मिल जाएगी, डायमेंशंस जो जो आपको इसमें कवर करनी है जब आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपको सबसे पहले पता चलेगा कि आपको इनकी डेफिनेशंस तो क्लियरली पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफाइन पूछा है तो डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं उनके तो आपको इनके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, इनका थोड़ा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए कि किस बैकग्राउंड में ये चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट करी थी, ठीक है। उसके बाद में आप इनके इम्पैक्ट्स पे हमने देखा है कि बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इम्पैक्ट्स के अंदर भी हमें पता चला कि सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर पूछते हैं, इम्पैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, सोशल स्ट्रक्चर को फिर रूरल सोशल स्ट्रक्चर तोड़ दिया, अर्बन सोशल स्ट्रक्चर तोड़ दिया। इम्पैक्ट में आपने देखा स्टेटस ऑफ विमेन के ऊपर पूछा जाता है, इम्पैक्ट में आप देख रहे हो कि ट्रेड के ऊपर पूछा जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट हो सकता है आपका, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट करके भी एक क्वेश्चन था। तो आपको ये PYQs ने इतने सारे डायमेंशंस दे दिए और ये सारे सोशल स्ट्रक्चर, रूरल सोशल स्ट्रक्चर, ये सारे कीवर्ड्स बन जाते हैं। जब इम्पैक्ट पूछा है, सिंपल क्वेश्चन आ जाए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोब, जो 2024 में आया भी था, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, तो आपके पास इतने सारे डायमेंशंस है जो आप कवर करोगे उस इम्पैक्ट्स के अंदर, ठीक है। और फिर इम्पैक्ट्स के अंदर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट्स देखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए एक होलसम नोट्स प्रिपेयर करोगे, ठीक है, उस टॉपिक के। जब ये नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, होलसम से मेरा मतलब है सारे डायमेंशंस को कवर करना है, आपने बहुत टू बल्कि नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। 2 से 3 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पेज, ठीक है, इतने पेजेस में आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बल्कि नोट्स नहीं बनाने, बट सब डायमेंशंस को कवर करना है। जब ये नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद में आप उस टॉपिक के PYQs को आंसर करोगे विद इन द टाइम लिमिट, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको फिर PYQ प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से पूरे सिलेबस को ब्रेक डाउन करके PYQs की मदद लेकर हर एक टॉपिक के आपको नोट्स प्रिपेयर कर लेने, और फिर आप उन नोट्स को जब प्रिपेयर कर लोगे तो आप साथ में आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर दो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू सून।